खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर से स्टूडियो में। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया आगाही मुहिम के हवाले से, जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आसिफ हमीद भट्ट साहब और आसमा आसिफ साहिबा। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो थैलेसीमिया की अवेयरनेस को फैला रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैलती जा रही है। लोगों में अवेयरनेस है लेकिन लोग उस पर एक्ट नहीं करते, और अगर एक्ट करना चाहते हैं तो अवेयरनेस नहीं है। ये दोनों चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। कैसे इस चीज़ पर लड़ रहे हैं और असल में थैलेसीमिया बीमारी है क्या, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैलेसीमिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं और सबको पता है, जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून लगता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। आप इसकी अवेयरनेस किस तरह से फैला रहे हैं? हम तकरीबन 2012 में हमने एक कैंपेन स्टार्ट की थी, थैलेसीमिया आगाही प्रोग्राम। तो उसमें हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया, हमने यूथ को एजुकेट करना शुरू किया। उसमें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में हमने ये कैंपेन स्टार्ट की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये 5 साल में हम 200 के करीब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ कंपनीज़ में जो है ये थैलेसीमिया के आगाही प्रोग्राम कर चुके हैं। और तकरीबन ये 1.5 से 2 लाख लोग जो हैं जिनको हम आगाही दे चुके हैं। और इसके अलावा ये कर रहे हैं हम कि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, क्योंकि इनकी वेडिंग एज करीब होती है, तो इनका एट द स्पॉट हमारा एक लेक्चर सेशन होता है 45 मिनट का विद प्रेजेंटेशन। हम दिखाते हैं कि विजुअल इफेक्ट से कि थैलेसीमिया क्या है और जिस घर में ये बच्चा पैदा हो जाता है थैलेसीमिया का, कितनी मुश्किलात और कितने क्राइसिस से वो फैमिलीज गुजरती हैं। सारी जिंदगी बच्चे के लिए एक जिस्मानी अजियत है और वालदैन के लिए रूहानी और माली परेशानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। सो अस्मा जी, आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि कॉलेज और स्कूल्स में जाकर, स्कूल्स खास तौर पर, कॉलेजेस खास तौर पर और यूनिवर्सिटीज जहां जाकर लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो क्या वहीं पर फिर जिस तरह के आपके सेंटर्स भी हैं जो डायग्नोज करते हैं थैलेसीमिया को, तो क्या उनके टेस्ट वगैरह भी वहीं पर होते हैं? किस तरह से उसको लेकर चला जाता है? जी हाँ, कुछ इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम होते हैं कि हम एक 45 मिनट की प्रैक्टिस होती है हमारी, जिसमें मुकम्मल आगाही देते हैं। आपको पता होगा कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज है कि जिसमें बच्चे का अपना खून नहीं बनता, और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि प्रिक हो जाने से, गलत इंतकाल खून से, या एक दूसरे के कपड़े पहन लेने से, या किसी मच्छर के काटने से हो जाए, बल्कि ये इनहेरिटेड डिजीज है। ये वो जीन्स हैं जो हमें पेरेंट्स से वर्से में मिलते हैं। और ये थैलेसीमिया की 2 टाइप्स हैं, एक थैलेसीमिया माइनर है और एक थैलेसीमिया मेजर। मेजर तो वो बच्चा हुआ कि जिसकी बॉडी के अंदर ये जीन्स मौजूद होते हैं और उसको हर 10 दिन के बाद एक खून की बोतल दरकार होती है। मगर माइनर्स वो लोग होते हैं, या माइनर या कैरियर हम जिन्हें कहते हैं, ये वो लोग होते हैं कि जिनकी बॉडी में ये जीन्स खामोशी से बैठे होते हैं। उन्होंने सारी उम्र पता नहीं चलता, पता एक मखसूस टेस्ट के जरिए पता चलता है जिसे HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है, या उस वक्त पता चलता है जब एक कैरियर की दूसरे कैरियर से शादी हो जाती है, वो बाइस बनता है एक थैलेसीमिया मेजर की पैदाइश का। तो हम चाहते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि अगर 2 माइनर्स की आपस में शादी हुई है तो उनका जो भी बच्चा होगा वो मेजर थैलेसीमिया होगा? जी, इसमें रेशो कुछ यूं होती है कि जब 2 कैरियर आपस में शादी करते हैं, मेल और फीमेल दोनों में जब ये जीन्स पाए जाते हैं, तो 25% चांस होता है कि बेबी जो है वो नॉर्मल होगा, और 50% चांस होता है कि बेबी जो है वो, यानी कि मेजर थैलेसीमिया बेबी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आसिफ साहब, क्या अवेयरनेस फैलाई जा रही है, किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है? देखिए, ये टेस्ट जो है, अगर किसी को आगाही के बगैर अगर कहा जाए कि ये आप टेस्ट करवा लें तो कोई भी नहीं करवाएगा, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो, फ्री भी कर रहे हैं हम टेस्ट। मगर जब एक लेक्चर सेशन होता है, जब कंप्लीट अवेयरनेस दे दी जाती है, तो फिर लोगों को पता चलता है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है और हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनको महफूज रखने के लिए ये एक टेस्ट है। बल्कि हम कहते हैं कि ये एक टेस्ट है, थैलेसीमिया का जो टेस्ट है, ये आपकी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनका भी हाल बता देता है, और आपके जो दादा दादी, नाना नानी हैं, उनकी भी बता देता है कि उनमें ये जीन्स मौजूद तो नहीं थे। अगर आप में मौजूद नहीं तो जाहिर है बड़ों में भी नहीं थे, और आप आपके आइंदा आने वाली नस्लों में भी मौजूद नहीं होंगे ये जीन्स, अगर आप में नहीं है। तो क्या आप ऑन द स्पॉट वो ब्लड सैंपल्स लेके उनको टेस्ट के हवाले से जो है वो बता देते थे कि उसमें है या नहीं है? अच्छा, ये एक बहुत मुश्किल बीमारी है, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि घर वालों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि हर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद बच्चे को लेकर जाना पड़ता है। मैं खुद जानती हूँ, मेरे मामू की बेटी है जो मेजर थैलेसीमिया है, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सो इलाज इसका क्या है, इस हवाले से आप क्या अवेयरनेस देते हैं? इलाज इसका ये है कि थैलेसीमिया का एक इलाज है, मगर बहुत ही कॉस्टली है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और वो भी अगर लंदन या इटली से आप कराएं तो 60 to 70 लाख एक बच्चे का एक्सपेंस है। मगर हम कहते हैं कि अब देखें कि लाहौर की एक फैमिली है, वो उसके वालिद रिक्शा ड्राइवर और 3 बच्चे थैलेसीमिया मेजर हैं। अब वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इतना महंगा इलाज? तो उसका एक हल है कि इन बच्चों को प्रॉपर टाइम पे, वक्त पे इनको जो है हर 15 से 20 दिन के बाद सही खून मिले, जो स्क्रीन ब्लड हो। ऐसा ना हो कि अब ऐसा भी वाकया देखने में आ रहे हैं कि थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं, उनको ऐसे ब्लड मिला है कि जिसके वजह से उनको हेपेटाइटिस C भी साथ हो गए।
अनस्क्रीन ब्लड मिला है, स्क्रीन ब्लड इनको प्रॉपर टाइम पे मिले। और दूसरा ये है कि इनको आयरन चिलेशन की अद्वियात, इनकी बॉडी में अक्सर इन बच्चों की जो डेथ है वो आयरन ओवरलोड से होती है, इनकी बॉडी में आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है कि जो बॉडी से आयरन को एलिमिनेट करने के लिए अब मेडिसिन ऐसी आ गई हैं कि जिसकी वजह से ये अब बच्चे एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर की जा सकती है। अस्मा जी, ये इसमें आप भी समझती हैं कि सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है जब आप खास तौर पर ये कहते हैं कि कजन्स की शादी करानी है उससे पहले टेस्ट करा लो, तो ये एक बहुत टैबू समझा जाता है और लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो कहते हैं अल्लाह की मर्जी होगी देखी जाएगी, इस तरह के जवाब भी आते हैं। तो इस पर आप किस तरह कन्विंस करते हैं लोगों? जी हाँ, इस तरह के जवाबात हमें, बल्कि इस तरह के बहुत सारे मसाइब का हमें सामना करना पड़ता है, मगर हमने इन्हीं हकाइक में देखा कि बाद अज़ां वही फैमिलीज इस मर्ज में मुब्तला हमें नजर आती हैं कि जिनको हम एक दफा गाइड कर रहे थे, बल्कि ये वाकया भी है कि हमारे सरकार के, उन्होंने अपने दोस्त का एक कैरियर था उनके यहाँ, उन्हें गाइड किया कि जी आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह की मर्जी है, देखा जाएगा। इंग्लैंड में उनकी शादी हो गई, बाद अज़ा जब उनका बेबी होने वाला था तो उन्होंने टेस्ट करवाया और पता चला कि बेबी तो आने वाला थैलेसीमिया मेजर का है। और फिर वो सर पकड़ के रोए और उन्होंने कहा कि वाकई आप सही कहते थे कि हमें अपना शादी से पहले टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कन्विंस करना पड़ता है। तो कितनी परसेंटेज है हमारी सोसाइटी में जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है? एक्सेप्ट तो आप देखें कि जो हमारे पढ़ा लिखा तबका है ना वो भी नहीं कर पाता। हमें 80% लोग ऐसे मिलते हैं कि जिन्हें हमें मुकम्मल कन्विंस करना पड़ता है वर्ल्ड थैलेसीमिया को समझाने के हवाले से। और एट दी स्पॉट टेस्ट करने का मकसद ये होता है कि उस वक्त लोग जो है ना हॉस्पिटल तक जाके एक टेस्ट करवाना वो भी एक मुश्किल अमल समझा जाता है। इसलिए हमारी अवेयरनेस वैन है, उसमें मुकम्मल आगाही है, वहाँ उसमें हमारी मशीनरी होती है, हमारी डॉक्टर्स की टीम होती है। हम लोग जहाँ भी सेशन करते हैं अपना, अभी हाल ही में हमने जहलम में एक गाँव है गोजरा, वहाँ पर हमने इसी तरह का एक सेशन किया और 500 लोगों को, गाँव के जो लोग थे उनके हमने थैलेसीमिया टेस्ट किए। तो देखिए 5 to 6% रेशो हम कहते हैं कि है पाकिस्तान में ना थैलेसीमिया कैरियर की, और हमें वहाँ 25 से 30 लोग जो हैं वो थैलेसीमिया कैरियर के मिले। अच्छा जी, एक गांव और फिर उससे बड़ा अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर ये थैलेसीमिया कैरियर है तो इनकी शादी किसी और थैलेसीमिया कैरियर से नहीं हो सकती, तो वो आप उसकी चांसेस जो मेजर थैलेसीमिया पेशेंट्स के हैं वो मिनिमम कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि रूरल एरियाज में ये आसिफ साहब ये चीज ज्यादा है जहाँ पर खानदान में ही शादी की जाती है, आपस में ही शादियां जो है वो निभाई जाती है, वहां पर कन्विंस करने की जरूरत शायद ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखिए अब जो एवरेज एक हमारे यहाँ पे 5 to 6% रेशो है, जो जनरल एक रेशो है थैलेसीमिया कैरियर की, मगर जो फैमिली जिनमें ज्यादातर कजन मैरिज का रवाज है, जो फैमिली से आउट फैमिली बहुत कम शादियां करते हैं, उनमें बहुत सारी फैमिलीज हैं, जैसे राजपूत हैं, पठान फैमिलीज हैं, मेमन हैं, जो नहीं बाहर करना कि जो ज्यादातर अक्सर वो फैमिलीज में शादी करते हैं, कजन मैरिज का ज्यादा रवाज है, तो उनमें रेशो भी ज्यादा है। अब उनमें तकरीबन 17% तक रेशो है। सही। सो यही अगर अवेयरनेस हो और टेस्ट करा लिया जाए शादी से पहले, तो मेरे ख्याल से आपकी अपनी जिंदगी के लिए भी बेहतर होता है और आप जिस जिंदगी को जन्म देंगे उसके लिए भी बेहतर हो जाएगा। तो खुदारा इस अवेयरनेस को समझें और इस चीज को अपने लिए बेहतर जानकर अपनाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे एंड गुड लक फॉर दिस कैंपेन। आई रियली होप कि आप इस कैंपेन को हमेशा इसी तरह से कंटिन्यू रखें और बड़े लेवल पर करें जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा कन्विंस हो। आपको हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। इसी के साथ आपसे हम इजाजत चाहेंगे।